दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने ध्यान के विधि के बारे में जो कुछ भी जाना है या सीखा है, आप उसे फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ वो शायद आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। यहाँ तक ध्यान की बहुत सारी विधियां बताई जाती हैं, लेकिन बात निकल कर आती है कौन सी विधियां आपको गहरी एकाग्रता की ओर ले जा रही है, कौन सी विधियां आपको सूट कर रही है, ये आपको खुद ही खोजना पड़ेगा। लेकिन सबका लक्ष्य एक ही होता है, समाधि को प्राप्त करना, और अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, प्राचीन शास्त्र और वेदों में कई स्थान पर बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा का चयन विष्णु की नाभि से हुआ था। नाभि को पाताल लोक भी कहा गया है। दरअसल इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जन्म नाभि से होता है। आज इस वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट पर हम बात करने वाले हैं वो नाभि से संबंधित है। दोस्तों, आपने जीवन में अब तक बहुत प्रयास किए होंगे, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में शामिल करते हैं, इतना तो तय है कि ये आपको वो बना सकता है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। इस मेथड का प्रभाव आपको 48 से 72 घंटे के अंदर नजर आ जाएगा। अगर आप इस प्रोसेस को, इस मेथड को सीख लेते हैं तो इतना तय है कि आप अपनी लाइफ को जैसा भी बनाना चाहते हैं वह बहुत इजीली बना सकते हैं। ये मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मेथड बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान की अनंत विधियां है। कौन सी विधि आपको सूट करती है यह आपको खोजना पड़ेगा। यह ध्यान आपके शरीर के नाभि से संबंध रखता है। नाभि शरीर का प्रथम दिमाग होता है जो प्राण वायु से संचालित होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर नाभि ऊर्जा के केंद्र से जुड़ा रहता है और इसी को विश्व चक्र भी कहते हैं। इसीलिए विष्णु पालन हार कहलाते हैं, क्योंकि नाभि के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी योगी साधक नाभि पर ही ध्यान लगाते हैं। इस ध्यान की क्रिया को समझने से पहले आपको नाभि को समझना होगा, और तभी आप अपनी नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं। आपको ध्यान की इस प्रोसेस को जानना होगा कि आपको कहां ध्यान लगाने से वो सब कुछ मिल सकता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। दोस्तों, आपको पता है, आपकी सांसों में आपके जीवन के हर पल को बदलने की शक्ति है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि जिस भी व्यक्ति की सांसें गहरी होती हैं, मतलब जो अधिक डीप ब्रीथिंग लेता है, उस व्यक्ति का ध्यान और व्यक्ति के मुकाबले अधिक ऊर्जावान होगा। और इस डीप मेडिटेशन से जो ऊर्जा प्रसारित होती है, ये मानकर चलिए कि वो पावर शक्ति आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है, यहां तक कि आपकी पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। जहां तक बात आज्ञा चक्र और सांसों का है, वह अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा है और एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रभावित करने का सोर्स है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो जब आप मेडिटेशन या ध्यान करते हो और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाते हैं। आपकी सांस सीधे आपके आज्ञा चक्र या थर्ड आई पर कांटेक्ट करती है। लेकिन यहां इस बात पर ध्यान देना है कि आपकी सांस जितनी गहरी और लंबी होगी, आपका ध्यान उतना ही गहरा होगा, और आप अपनी सांसों को कैसे लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। गहरी सांसों को जज करने के लिए आपको किसी छोटे बच्चे को देखना होगा, क्योंकि कोई छोटा बच्चा एक यंग व्यक्ति से कहीं अधिक गहरी सांस लेता है। जब आप किसी 2 से 3 साल के बच्चे को सोते हुए देखेंगे तो आपको उसका पेट फूलता हुआ दिखाई देगा, जिससे पता चलता है कि सांसों के कारण ही पेट फूल रहा है। जब कोई प्राणी लंबी और गहरी सांस लेता है तो वह सांस पेट तक जाती है और पेट से आती है। यह ध्यान देने की बात है। आप लोग अधिकतर अपनी सांसें बस सीने तक लेते हैं, और आप अभी भी इस बात को चेक कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके मन में चिंता, डिप्रेशन, मतलब आप इस समय पूरी तरह से खुश नहीं हैं। लेकिन एक बच्चा किसी भी चिंता से रहित अपने जीवन का एंजॉय करता है, तभी उसकी सांसें इतनी लंबी और गहरी होती हैं। सांसें जितनी छोटी होंगी, हमारी उम्र उतनी ही कम हो जाएगी, और छोटी होती होती अंत में रुक जाएगी। अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि सांसों को लंबा और गहरा होना कितना आवश्यक है और इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है।
सांसों को हमारे वेदों और प्राणों में प्राण वायु कहा गया है, क्योंकि इस प्राण वायु से हमारे प्राण जीवित रहते हैं। यानी जीवन हमारी सांसों के आधार पर ही है। किसी भी व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का मेन पिलर नाभि होता है। अब मैं नाभि के बारे में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो हमारे आर्ष मुनि वेदों में बताए हैं, जिनका वास्तव में आपको पता होना चाहिए। शरीर विज्ञान मस्तिष्क को मानता है, जबकि योग शास्त्र कहता है कि इनका असली केंद्र तो नाभि है। वेदों में नाभि पहला दिमाग बताया गया है। विचारों को एनालिसिस भले ही दिमाग करता हो, पर उसे अमल में लाने का फैसला इसी केंद्र से होता है। नाभि का ये केंद्र व्यक्ति में संकल्प जगाता है। जीवन में कभी कभार ऐसे फल भी आते हैं जब इमोशंस, थॉट्स और एनालिसिस को एक तरफ रखकर अचानक कोई फैसला करते हैं और अक्सर सही साबित होता है। उसके सही नतीजे भी आते हैं। रिसर्च से पता चला है कि ये नतीजे नाभि केंद्र से लिए गए फैसलों के कारण ही होते हैं। इन फैसलों को संकल्प के रूप में देखा जा सकता है। रहस्यवादियों की भाषा में इसे अतीन्द्र शक्ति या दैवी सहायता कहा जाता है। योग शास्त्र में इस केंद्र की पहचान स्वादिष्ठान चक्र के रूप में की गई है। यह विद्या भी संकल्प के इसी केंद्र के महत्व और उपयोग को बताती है। नाभि शरीर के 7 मूल चक्रों में से एक चक्र है। आपने कई वीडियो में सुना होगा कि आप नाभि पर चंदन केसर i3 लगा लीजिए। इससे आप पूरा दिन पॉजिटिव महसूस करेंगे और आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। उसका यही कारण है कि नाभि हमारे इमोशनल पार्ट के साथ साथ हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। अगर आप नाभि तक सांस लेते हैं और सांसें आपकी 3rd आई तक जाती है, तो आपका ध्यान और भी गहरा और डीप होता है, और यही ब्रेथ एनर्जी सीधा आपके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। सीधे शब्दों में, जब आप अपनी सांसें नाभि से 3rd आई पर लेकर जाते हैं, तो आज्ञा चक्र आपको सीधे स्तर पर यूनिवर्स से कनेक्ट कर देती है, जहां आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। यही से आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और यही से आपके जीवन में बदलाव शुरू होते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि प्राचीन में ध्यान, मेडिटेशन, योग की कितनी महत्वता बताई गई है। ये वरदान महादेव ने मानव जाति को दिया है। आर्षि मुनि आज तक उन्हीं के पद पर चलते आए हैं और उन्होंने जो भी तय किया वो उन्हें मिला है। अगर आप ध्यान की शक्ति को जान ले तो आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान के बारे में मेरा भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, आपके जीवन में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते थे। मैं ध्यान के बारे में इतना कह सकता हूं कि आप इस ध्यान प्रोसेस से, इस मेडिटेशन मेथड से आप सीधे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपकी मन की प्रॉब्लम खुद गायब होने लगती है और आपके जीवन में एक अलग ही पॉजिटिविटी बनने लगती है। लेकिन इस ध्यान के कुछ नियम हैं। अगर आप इस ध्यान को एक संतुलन और नियम के साथ करेंगे तो वास्तव में आप अपने जीवन को एक दूसरे आयाम तक पहुंचा सकते हैं। अब आगे मेरी इसी बात को और ध्यान में रखते हुए चलिए कि ध्यान और आपका हर एक श्वास आपके जीवन की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। आप सुंदर होना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं, आप कोई एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो याद रखिए उसकी शुरुआत आपसे होनी है और आपकी खुद की ऊर्जा से होनी है, और होगी जब आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हेल्थी होंगे। इसके लिए आपको स्टेबल होना बहुत जरूरी है और यह नाभि ध्यान इन सभी चीजों में आपको परफेक्ट करता है। तो आइए जानते हैं उस प्रोसेस को जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अब मैं आपको ध्यान की कुछ ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जो वास्तव में आज से पहले आपने ना तो सुनी होगी और जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। आपने पहले कभी ध्यान किया है या नहीं किया, इस बात से कोई मतलब नहीं। केवल जैसा मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, आपको ठीक वैसा ही करना है। सबसे पहले जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आप मेडिटेशन से पहले 10 सांसों का आलोम विलोम करेंगे, जिससे आपकी नोज और माइंड की मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी।
तो इसके लिए आप सबसे पहले लेफ्ट नाक को बंद करेंगे और राइट नाक से एक गहरी सांस लेंगे और उसे कुछ समय भीतर ही रोककर आपको 11 तक काउंटिंग करनी है और उसके बाद सांस को बाहर छोड़ देना है। और यही प्रोसेस आपको राइट नाक से भी 5 टाइम और लेफ्ट नाक से भी 5 टाइम ये प्रोसेस करना है। इसके बाद आपको 2 प्रोसेस करना है, दोनों में 50-50 सांसें लेनी है। जिस तरीके से मैं आपको सांस लेना बताऊंगा और यही ध्यान आपकी सांसों को, आपकी ऊर्जा को नाभि से उठाकर तीसरी आंख तक लेकर जाएगा। इस प्रोसेस के बीच आगे वीडियो में कुछ ऐसी शब्द बताए गए हैं जिन्हें सुनकर अपने माइंड में उसी तरह की इमेजिनेशन करनी है, ध्यान के अंदर ही रहकर, और इस शब्दों के हेल्प से आपकी सांस आपके नाभि पर जाकर एक पॉजिटिव ऊर्जा बनाएगी और फिर वही ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, जहां से आपका ध्यान गहराई में जाना शुरू होता है और आप इन शब्दों की मदद से ब्रह्मांड से कनेक्ट हो पाएंगे। ये वास्तव में एक अद्भुत एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तो आइए इस प्रोसेस की ओर चलते हैं। आलोम विलोम करने के बाद आप उसी स्थिति में बैठे रहे जैसे आप बैठे हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ठीक वैसे ही आपको करते जाना है। शरीर में कोई भी हलचल ना हो, ना कोई चिंता। आंखें बंद रखिए और नाभि तक एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी सांस नीचे होते हुए सीधे आपके दिमाग में ऊपर की ओर जा रही है। और अब उस सांस को नाभि पर रोक लीजिए। अब महसूस कीजिए कि आपका पेट पहले से फूला हुआ है। और दूसरा लक्षण यह है कि आपको ध्यान में एक सफेद रंग का प्रकाश दिखाई देगा जो एक लाइन की तरह होगा। जब आप आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे, ये सफेद प्रकाश आपके नाभि से लेकर आपके दिमाग तक जाता हुआ आपको महसूस होगा। दोस्त, जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी चेतना को भी नाभि के पास अनुभव कर पाएंगे और आपका मन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। आप इस प्रक्रिया से ध्यान करेंगे तो जानेंगे कि वास्तव में ध्यान कितना शक्तिशाली है और ये आपको क्या नहीं दे सकता। इस प्रक्रिया में अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है और सांस को बिल्कुल धीरे से छोड़ दे, ताकि सांस जितनी आहिस्ता से आ जाए उतना अच्छा है। अपनी सांसों पर कोई दबाव नहीं बनाना, क्योंकि सांसों को दबाकर शांत नहीं किया जा सकता। अगर आप सांसों को रोकेंगे तो आपकी सांसें और तेजी से चलने लगेंगी। इसीलिए सांसों को रोकना मत, सिर्फ लूज कर दे। इस प्रोसेस में आपका अनेक बार ध्यान भटक सकता है। कहीं आवाज होगी, कहीं ध्यान चला जाएगा, कहीं कुछ कोई बोल देगा, ध्यान चला जाएगा, भीतर कोई विचार आ जाएगा और ध्यान हट जाएगा। उससे लड़े मत। अगर ध्यान हट जाए तो चिंता मत करें। जैसी ख्याल में आए कि ध्यान हट गया है, वापस अपना ध्यान नाभि पर ले आए। संभावना तो यह है कि 4-5 दिन में ही इस प्रयोग से आपको एक गहरी चिंता आपके भीतर अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। आप ठीक है, एक बच्चे के जैसे सरल चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। मन ठहरा हुआ मालूम पड़ेगा और जितना आप नाभि के पास होंगे उतनी देर मन ठहरा रहेगा। और जब नाभि के पास रहना आसान हो जाएगा तो मन बिल्कुल ठहर जाएगा। आप जितना भी अपने सांस को नाभि के पास ले जाएंगे उतना ही आप वर्तमान के करीब आ जाएंगे। अब इस प्रोसेस को करते हुए जैसे ही आपकी 50 सांसें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जो आपकी 51 नंबर की सांस चलेगी। अब मैं आपको शब्द बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान के दौरान मन में लाने हैं और आपको शब्दों के अनुसार ही ध्यान करना है और ध्यान में इमेजिनेशन करनी है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। दिव्यता मेरे हृदय में एक प्रकाश के रूप में विद्यमान हो रही है और मेरा ध्यान आकर्षित कर रही है। अब आपका मन ब्रह्मांड की गहराइयों में जा रहा है। जैसे ही आप और गहराई में जाएंगे, आपको आकाश गंगा दिखने लगेंगी, जिसमें बीच के एक पॉइंट पर एक कमल के फूल जैसे आकृति दिखाई देगी। यह आपके सहस्त्रार चक्र की तरह है और ये फूल अपनी धुरी पर घूम रहा है। अब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो चुके हैं और जैसे ही आप ये सब इमेजिनेशन करते हैं, ठीक उसके बाद अब आपको अपने ईष्ट या देवी का कोई भी मंत्र या सिर्फ नाम, और आपको अगर वो भी नहीं पता तो आप सिर्फ ओम का जाप कर सकते हैं।
आप ये मन में भी कर सकते हैं, बोल कर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान वही टिकाए रखना है। यह आपको 27 बार करना है। ध्यान रखें कि यह ओम नाम का जाप आपको 50 सांस के भीतर ही लेना है। इसके बाद शुरू होता है आपका मेन प्रोसेस, और अब भविष्य में आप जैसा अपना जीवन को चाहते हैं उसे महसूस करें। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप अपनी जो भी स्थिति चाहते हैं, ठीक वैसा ही अपने आप को ध्यान में देखने की कोशिश करें। आप जो कल्पना करें, आपको उस पर विश्वास भी करना है। धीरे धीरे आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।